मुहामुही में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ है जौनपुर का वो बबुआ जो 500 रुपये लेकर घर से मुंबई के लिए चला था और आज भोजपुरी फिल्मों का अमिताभ बच्चन बन चुका है। रवि जी, ये 500 रुपये वाली कहानी क्या है? मेरे पिताजी पुजारी हैं। वो हमको बड़ा मारते थे पट्टे से। मैं रामलीला करता था, सीता जी का रोल करता। तो गांव चौपाल उपाल पे करत रही तो बाहू के लगल की देखा कि खबर मिलल गांव से केहू आके बोलस कि यार वो लड़का आपके वो पिपरे के पेड़ के नीचे वो रामलीला करता, वो साड़ी पहन के। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, पट्टा निकाले, उनके पास जाड़ा चमड़े का पट्टा। और पिताजी पहलवान भी हैं हमारे, जो हमारा शरीर आप देख रहे हैं हमारे पिताजी का फ्रेम ऐसा ही है। अच्छा। तो वो पापा बहुत मारे, नचनिया बन गए, नचनिया बन गए, बड़ा बुरा मानते थे उस वक्त। हम बता रहे हैं, हम टॉकिंग अबाउट 84। तो बहुत मारे, पूरा चमड़ा छील दिए मार मार के हमारा। अच्छा। उसके बाद माँ को लगा कि जान से मार देंगे, लगता है इसको। पिताजी को जानती थी अवघड़ है, गुस्से में आते तो बौरा जाते कि चीज़ जब तक ख़त्म न हो जाए उसको उतना पीटूँ, होश ही नहीं रहता। तो उनको लगा कि माँ लतिया दिया, तो कैसे माँ वहाँ से निकाली 500 रुपया हमरा के दिले और कहलस की बच्ची भाग जो, ना तो तू जान तार चल जाए। और वो 500 रुपया लिए ट्रेन पकड़े और वहाँ से जो निकले तो वही बम्बई बांद्रा में पहुँचे। वहाँ एक वन रूम किचन की खोली और वहाँ से स्ट्रगल शुरुआत। फ़ोटो खिंचवाए नहीं थे, मेले में जो फ़ोटो होती वही लेके घूम रहा था। तो लोग चल कर आते हैं, हम जीवन में रेंग कर ऊपर आए। तो यही है कि महादेव की कृपा है कि ईश्वरी शक्ति, माता पिता और पिताजी ने जितना जीवन भर घंटी बजाया पूजा का, वो फल आपको मिला, हमको मिला। उनको धोतिये में रह गए जीवन में, अब राजा की तरह रहते हैं। अब बड़ा भाग्यशाली मैं हूँ कि मेरे माता पिता जीवित हैं प्रभु ने, और उनको सारा ऐशो शौर्य सम्मान आज उनको अखबार में लिखा जाता है उनके बारे में। अब उनको आज बनारस में भी जानते हैं, गाजीपुर में, आजमगढ़ भी जानते हैं लोग उनको, बिहारों में जानते हैं कि नहीं श्याम नारायण शुक्ल, जड़ावती देवी शुक्ल, रवि के माता पिता गांव में रहते हैं। आप जब इस मुकाम पर आज पहुंच चुके हैं, क्या आपके पिताजी ने कभी आपको सीने से लगाकर उस पिटाई पर अफसोस प्रकट किया कि रवि बेटा मैं तुमको नाह की पिटा? नहीं, वो अभी भी कड़क हैं। वो ठीक है नहीं, और मारे वो ठीक किए, आज देखो तुम बन गए। उनके लिए अभी भी कुछ नहीं। और बहुत बढ़िया मार पीट के ठीक से रखा जाता जाए तो उनके ऐसे कुछ नहीं, ठीक सब ठीक किए। देखो आज गुलाब निकला है पूरा, नहीं पीटते तो गुंडा बन जाता। यही है, ये अंदाज है हमारे समाज के जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो उनका अंदाज। जी जी। आपने बड़ी जबरदस्त फिल्में की। तेरे नाम में आपकी भूमिका को कोई भूल नहीं सकता है। एजेंट विनोद है, तनु वेट्स मनु है, वेलकम टू सज्जनपुर है, जाने कितनी फिल्में आपने की। मेरे ख्याल से श्रीदेवी के साथ भी आर्मी की, हेरा फेरी की, लगातार बहुत। अभी डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के साथ सनी देओल और हमारी मोहल्ला 80 काशीनाथ सिंह जी के उपन्यास पे आ रही 80 घाट पर बनारस पे। एक आ रही जिला गाजियाबाद, संजय दत्त, हम अरशद वारसी। एक अभी शूटिंग हम कर रहे हैं बुलेट राजा, जिसमें सैफ अली हैं, सोनाक्षी सिन्हा है, इरफान खान है, मैं हूँ, तिग्मांशु धुलिया की, जिन्होंने पान सिंह तोवर। तो अभी बहुत अच्छी एक फिल्म जनवरी में इरोस की करने जा रहा हूँ। तो अभी अच्छा सिनेमा, अच्छा टेलीविज़न, मतलब ये मेरा बहुत अच्छा फेज जीवन का। एक्चुअली अब रवि किशन, मैं अब वो स्टारडम चीज़ें, अब फेस्टिवल में बुलाया जाता हूँ, अब सम्मान देते हैं लोग, अब मंच पे बुलाते हैं, अब अवार्ड्स दिया जाता है हमारे हाथों। बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े वहाँ मंच पे हमको अभी। तो ये अब जो स्टारडम की जो तपस्या की है, जो पूरा स्ट्रगल किए, अब उसका सही भोग मैं ले रहा हूँ इस वक्त। और इसमें पूरा समाज को धन्यवाद, प्रणाम उनको, और मेरे माता पिता को, बच्चों को, हमारे पत्नी को जो मेरे साथ रही, इतने मेरे दुख की साथी, फ़कीरियत में थी हमारे साथ। तो पूरा पत्नी को हमारे बड़ा श्रेय जाता है। प्रीति शुक्ला नाम है उनका, और पहले पांडे थी वो, शाहगंज की हैं। बहुत दुआएं, आप दुआओं से जीवित रहते हैं, और दुआओं से आगे। प्रीति पांडे जो है आपकी रियल लाइफ हीरोइन है। हाँ, तो प्रीति क्या करती हैं वो? वो भोजन बनाती। हाँ, दाल उनके हाथ की अच्छी लगती, बड़ा बढ़िया बनाती हैं, जैसे मेरी माँ बनाती हैं। तो बड़ा रस है। देखिए, ये कहल जाला माया,
मोह माया में भी एक रस है, ये भी अद्भुत सा आनंद है। वैवाहिक जीवन भी, और सिनेमा में आप हीरो भी हैं, पत्नी आपको देख रही हीरोइन के साथ भी आनंद लेते हुए कि वाह क्या रोल कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं लेकिन रात को घोड़ा अस्तबल में ही लौट रहा है। घोड़ा कहीं बौरा के हिनना के कहीं और नहीं दौड़ा, घोड़ा जब अस्तबल में लौटा तो पत्नी आपके साथ सुखी रहती है। तो उस तरह के जो दृश्य आप कभी कभी कर देते हैं, भूले भटके से सोनाली कुलकर्णी और रंजना टाइप, तो उस पर प्रीति जी नाराज नहीं? हाँ होती हैं, बोलती हैं बड़ा और कर लेते हो। देखो पत्नी को डराने का बड़ा अंदाज होता है, वो हल्के से बोलेगी और रह जाते और कर लेते, नहीं इतने जल्दी क्यों आए हो, और देरी से आते, उसी में आपको तगड़ा एक तमाचा है। न मारते हुए भी पत्नी आपको तर्ज और बड़ा झन्नाटेदार लगता है। अगर आपके अंदर पुरुषत्व और आपके अंदर एक प्रेम है किसी की भी, तो आप उसको महसूस कर सकते हैं कि आप किसी को हर्ट कर रहे हैं। तो लेकिन वो भी जाने इनका जॉब है। फिर अमित जी का एग्जाम्पल दे देता हूँ कहीं तो भैया हूँ तो कैलन उनके देखा, धर्म जी के देखा, उदाहरण देकर अपना बस जान बचा लेते। हाँ बोले देखो शाहरुख भी तो करता है। तो पत्नी की बात आई, बच्चों की बात कर लेते हैं। आपके बाल बच्चे? 4 बच्चे हमारे। अब ऐसे मत बुलवा दीजिए कि हमारी इतनी महिलाएं फैंस हैं, ना ही हो, मतलब अब ही ना बोला जाए। कृपया, मुझे बहुत लड़कियां पसंद करती हैं, प्लीज मेरी लेडीज फैन फॉलोइंग बहुत है देश में, आप कृपया उसे न काटें। आप नहीं उसको काटने की देखिए मेरी कुवत नहीं है, मेरे सवालों से वो फैन फॉलोइंग आपकी नहीं कटेगी। हम लौटते हैं अपने उन सवालों पर। ये आपने जो हिंदी में बहुत सारी फिल्में की हैं, इनमें कौन सा रोल आपको सबसे दमदार लगता है? ये तो ऐसी बात होगी कि आपको कौन सा बच्चा आपका अच्छा लगता है। तेरे नाम का जो पंडित है रामेश्वर, मैंने बहुत फिल्में की, श्याम बेनेगल या रावण का, मेरे हर के लक का, तेरे नाम का उस पंडित, और लक फिल्म थी संजय दत्त के साथ, उसका राघव, ये मेरे दिल के बड़ा है। और दोनों एक्सट्रीम थे। जैसे हम कहते हैं कि आज मेरे अंदर राम भी है, रावण भी है, सीता भी है, मेरे अंदर स्त्री भी है। एक फिल्म अभी आ रही थी हिमांशु धुलिया की, बुलेट राजा, उसमें मैं दिन में औरत हूँ, रात में गैंगस्टर हूँ। ग्रेट। तो ये अवघड़पन, ये अर्धनारेश्वर एक कलाकार के अंदर होना बहुत ज़रूरी। तो मुझमें मैं हमेशा कहता हूँ राम भी है, राम था मैं तेरे नाम में, रावण था मैं लक में। अब सीता के रूप में लोगों ने झलक में मुझे औरत के रूप में भी देखा, नाचते हुए डांस, माधुरी एकदम बौरा गई थी हम पर। उग्र बाद अभी बुलेट राजा जो आ रही है, इसमें मैं दिन में औरत हूँ, मंदिर में राधे राधे करता, रात में गैंगस्टर है। तो ये आनंद में मुझे बड़ा मजा आता है, जहाँ मैं अपने आप को बदल दूँ, अपने अस्तित्व को बदल दूँ। आवाज़ का खेल, आँखों का खेल, शरीर का खेल, एक नया ऑडियंस को, अरे बाहे भैया ही देखा साला रवि एकदम अवघड़ रूप में, कहीं बीत लाद दे नहीं तो थोक डालूंगा, कहीं वो आन पिक्चर में शत्रु भैया के साथ राघव खाली ऐसे कुछ गर्दन का किए, कहीं वो हमारा डायलॉग की, ना 20 रुपए की रस्सी राघव की जान ले सकती है, ना 20,000 की गड्डी राघव को खरीद सकती है। राघव ब्लाइंड खेलता है तमाम, सामने वाले को डबल आना पड़ता है। रेस में तो घोड़े और टट्टू दौड़ते हैं, राघव तो शेर है। तो ऐसा सब जोन खेला बा ना। फिर उसके बाद नजर न केकरो लग जाए, कहीं जयाप्रदा जी के लिए हम गाए थे कल, कहीं बड़ी खूबसूरत है वो, नजर न केकरो लग जाए, कहीं हुस्न के कोठी में, नजर न केकरो लग जाए, कहीं हुस्न के कोठी में, एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाल चोटी। क्या बात। जया प्रदा एकदम ऐसे झन्नाटे में आ गई, बड़ी बोला जया जी आप बड़ी खूबसूरत हैं। सरगम पिक्चर देखी और आपकी बहुत से ना फिल्मों से हम आपके स्किन के दीवाने रहे, आप इतनी खूबसूरत बगैर मेकअप की। बड़ा अच्छा लगता होगा भोजपुरी लोगों को, भोजपुरी के दर्शकों को, कि उनके बीच का एक आदमी जो है वो जया प्रदा को भी बौरा देता है और माधुरी दीक्षित को भी बौरा देता है। ये बताइए हमको कि अभी आपकी कई सारी फिल्में आने वाली हैं, जिला गाजियाबाद है, मोहल्ला सी है, किस फिल्म का आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं? मैं जिला गाजियाबाद का भी इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैं एक मुस्लिम पॉलिटिशियन का रोल कर रहा हूँ जो बहुत पावरफुल है, मेन स्तंभ है फिल्म का। उसके बाद मैं मोहल्ला सी का भी कर रहा हूँ, इसमें मैं अवघड़ गाइड बना हूँ, कन्नू गुरु तिवारी जो बनारस को बेचना चाहता है, सनी देओल पंडा बने हैं उसमें, बहुत अद्भुत रोल है उनका।
मैं सबसे ज़्यादा बुलेट राजा का भी, जहाँ पे औरत और गैंगस्टर हूँ मैं, तो ये इसमें मेन नेगेटिव हूँ फिल्म में मैं। तो ये मुझे तिग्मांशु धूलिया बाबू की जो फिल्म है, थैंक्स टू हिम, बहुत ग्रेट डायरेक्टर। ये सारी फिल्में 2013 में आने वाली? जी जी, अभी लाइन से 6 फिल्में आप हमारी देखेंगे। यशराज की फिल्म मेरे डैड की मारुति आ रही है, वो यशराज फिल्म की है, उसमें हुसैन भाई बने हम। और उसके बाद लकी कबूतर एक फिल्म आएगी, एक लाइट साउंड कैमरा एक्शन आएगी फिल्म। तो ये 2013 में आप भगवान कई सारी फिल्में आपकी देखेंगे रवि किशन। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, जब बॉलीवुड में या फिल्मों में कोई सितारा बन जाता है तो उसके बाद उसको सियासत का चस्का भी बहुत तेजी से लगता है। ये आपको सियासत का चस्का कैसे और क्यों लग गया? मैं छोटा था तो रेडियो पर राजीव गांधी जी को सुना था। ओके। तो उनके विचार, उनके बारे में, कंप्यूटर वर्ल्ड होगा, मारुति गाड़ी आएगी, एक सस्ती गाड़ी, एक छोटी गाड़ी आएगी, ये सब बातें मुझे बड़ी अच्छी, जापानीज कार आएगी, तो ये मैं उनका फ़ैन हो गया वहाँ पे। और इतना बड़ा फ़ैन हो गया कि उसके बाद मैंने अपने देश को तरक्की करते हुए देखा। तो मुझे हिंदुस्तान तरक्की अच्छा लगा। फिर कांग्रेस की विचारधारा बनी दिमाग में, फिर प्रचार करने लगा, उसका आनंद लेने लगा। उसी प्रचार के बहाने लाखों लोगों से मिलने का मौका, हजारों लोगों से, ये एक आनंद लेने लगा। लेकिन प्रचार तक ही सीमित है ये। नहीं, लेकिन मैंने सुना कि प्रचार तक ही सीमित है, लेकिन आपने जिला गाजियाबाद फिल्म की शूटिंग बीच में छोड़ दी, जौनपुर में आप चले गए थे प्रचार करने, संजय दत्त के मना करने के बावजूद। नहीं, संजय दत्त ने हमको बोला था कि आप चले जाओ। अच्छा। कि हम दोनों सेट पर थे और वो चुनाव में जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो सीट हमको ऐसा पता चला निकलने वाली है और मेरा जाना बड़ा असरदार रहेगा। तो और मैंने संजय दत्त से पूछा है बात, तो संजय बाबू ने कहा नहीं गो, बिकॉज वो भी पार्टी में है। तो उन्होंने कहा यू गो। तो प्रोड्यूसर से बात हुई तुरंत, लेकिन नेक्स्ट डे की फ्लाइट पकड़ के हमने उस काम को संपूर्ण कर दिया। तो आप जौनपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? पार्टी चाहती है, सब लोग चाहते हैं कि मैं, जौनपुर वाले खुद चाहते हैं कई सालों से कि मैं वहां से लड़ूं। तो मतलब इस मंच पर करीब करीब आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर से कांग्रेस का उम्मीदवार होगा रवि किशन? नहीं, अभी नहीं, ये सब अभी कुछ तय नहीं है। जौनपुर चाहता है कि मैं लड़ूं, जौनपुर चाहता है और पार्टी चाहती है, और मैं नहीं चाहता हूँ अभी। कारण है कि सिनेमा का प्रेम बहुत तगड़ा है, अभी मन कुछ बनाया नहीं। देखिए, या तो जिस दिन हम चुनाव में जाएंगे तो समर्पित हो जाएंगे उस गांव देहात के लिए जहाँ पे लड़ रहे हैं। यहाँ पैर रख के सिनेमा में भी रखें और दिल्ली में भी रखें, ये हमसे नहीं हो जाएगा। मैं एक वक्त में एक ही, जैसा अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, हम 2-3 काम एक साथ नहीं कर सकते, हम हड़बड़ा जाएंगे। तो अगर चुनाव में जाऊंगा तो अगर वादा करके लोग जिताएं, अब फिर हाथ जुड़ोवल होगा, जिन्होंने ऑलरेडी सुपरस्टार बना दिया, फिर जा रहे हैं आप गली गली उसे, और उसके बाद आप कार्य नहीं करेंगे तो लानत है फिर तो हमारी जिंदगी पे। कि अगर बनाते हैं लोग, हमको जिताते हैं, तो फिर वहीं बाबा लेट जाएंगे, वहीं चारपाई उरपाई डाल के, और पूरा जौनपुर को बदल दे, क्योंकि सारा भोग ले चुके हैं। अब शोहरत भी जानते हैं, दौलत भी क्या है वो भी जानते हैं, नाम भी, ख्याति भी जानते हैं। अब क्या है कि समाज को लौटाइए, एक लौटाने का समय भी आता है ना, नेचर को लौटाना नहीं कहते हैं। आप सब ऑक्सीजन भी ले रहे हो, हवा भी ले रहे हो, पानी भी ले रहे हो, पेड़ फल फूल पौधा गेहूं चावल धान सब खा रहे हो, खा के ऊपर निकल तो नहीं सकते ना, लौटाना भी तो है ना। नहीं, ठीक है, आप आजकल ये बार बार कहते हैं रवि की कि आपने जीवन के सारे सुख भोग लिए, तो कौन कौन से सुख आपने भोग लिए? भोग पर देखिए क्या है, भोग कई प्रकार के होते हैं। आंखों का भी भोग होता है, दिल का भी भोग होता है, किसी की आवाज कान से भी सुन के भी आप भोग रहे हैं। आप भोगने, खाली मैं निहार रहा हूँ आपको इस वक्त, मैं आप ही को भोग रहा हूँ। भोगने के बहुत अभी दर्शक हम लोग दोनों को भोग रही है। भोग तो अलग अलग लेवल पे, आप जो जिसको जैसे ले लें, हम संपूर्ण भोग लेते हैं। अगर कहीं प्रेम हो जाए हमको, वो पौधे से हो जाए, इंसान से, प्राणी से, जानवर से, कुत्ता से हो जाए, पूरा उसका भोग लेते हैं। तो जब सारे सुख आपने भोग लिए तो यहाँ से आगे फिर क्या है? यहाँ से आगे लौटाएंगे, खाली करेंगे ना, जो भोगे हैं उसको फिर खाली करेंगे। खाली करेंगे, हल्के हो जाएंगे तो उम्र आ जाएगी कि बाबा निकलिए अब यहाँ से। तो चलिए, आपकी बातों से क्लियर है, आप एक विनम्रता बरत रहे हैं, आप अपने पत्ते खोल नहीं रहे हैं। जौनपुर तैयार, कांग्रेस तैयार, और रवि किशन विनम्रता में 2014 का लोकसभा उम्मीदवार कांग्रेस का रवि किशन। हम आपकी हंसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं इस पर आपका कमेंट नहीं चाहता हूं।
आप कई सारे टीवी शोज में रवि किशन दिखे, राज पिछले जन्म का, आप उसमें दूसरे लोगों को उनके पिछले जन्म के राज बताया करते थे। आप कभी अपने पिछले जन्म का राज जान पाए? जी, हमको उस दिन चैनल ने बोला कि आप लेटिए, टीआरपी आएगी ज़्यादा, तो हमको लेटा दिया। मैंने मना किया, फिर उसके बाद लेट गए। लेटे तो पहले मुझे विश्वास इस पर इतना नहीं था कि कैसे हो सकता है। तो एक किताब पढ़े थे, मैनी मास्टर मैनी लाइफ, अंग्रेजी में, जिसमें पास्ट लाइफ, आपका ये जीवन आप ऐसे, क्योंकि आपके भाई नहीं, आप क्यों ऐसे घर में, आप इतने क्यों क्लेवर हैं, आपके सवाल इतने कैसे ऑन द स्पॉट होते हैं, कैसे आप इसको होल्ड करते हैं। ये बहुत सारे गुण हैं और ये कई जन्मों से आते हैं। आप एक ही घर में एक भाई अलग होता है, जैसे मेरे घर में हमारे 2 भाई विपरीत हैं, मेरी 2 बहनें विपरीत हैं, मैं विपरीत हूँ। तो क्यों? तो खैर पता किए तो पिछले जन्म में मैं नागा साधु था। मेरी मृत्यु हुई मनाली में, ये मुझे दिखाई दिया। वो हिप्नोटाइज करती हैं, आपको लेटाती हैं, आप पूरे एक नींद की अवस्था में चले जाते हो। आप उस महिला तृप्ति जैन है जिनका नाम, उनके कंट्रोल में आते हो। फिर आपको लेके जाती हैं आपके पास्ट में, तो आपको उसमें कुछ ऐसे ऐसे छवि आती है। हाँ। उसमें हमको नागा, हम पूरे निवस्त्र दिखाई दिए। तो उस पिछले जन्म का नागा साधु इस जन्म में चितकबरे का रवि किशन बन गया। नहीं देखो, हमको लगता है हम लोग सब कपड़े में नंगे ही हैं। हाँ। कपड़े खाली एक मात्र समाज के लिए पहनते, नहीं तो हम लोग सब नंगे ही हैं ना। पहले हमारे जो पुरखे थे सब नंगे घूमते थे और हमाम में तो सभी नंगे होते ही हैं। तो आप पिछले जन्म में नागा साधु ऐसा आपको लगा और इस जन्म में आप अवघड़ अपने आप को कहते हैं। दर्शकों से शेयर करिए, अब चूंकि वो शो बीत चुका है, वो चैनल भी इतिहास बन चुका है, शेयर कीजिए कि क्या वो सिर्फ एक ड्रामा था या सचमुच उसके पीछे कोई लॉजिक भी? नहीं, सत्य है। आप किसी से भी आप इसके लिए बड़ा तप करना पड़ता है। अध्यात्म पढ़ेंगे, आप गीता पढ़ेंगे, तो आपको सब पता चलेगा। आप पुराण पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा कि आपका एक जन्म नहीं है, आपके कई जन्म है। मोक्ष नहीं मिलता, कहीं मोक्ष मिल जाता, कहीं आप चले जाते हैं ऊपर, कहीं आप ये सब प्रेम लीलाओं में जो माया है उसमें बंधे रहते हैं। आत्माएं बंधी रहती हैं, और पॉजिटिव आत्माएं भी होती हैं, नेगेटिव आत्माएं भी। आत्माएं हैं, आत्माएं होती हैं। प्रेत आत्मा नहीं कहूँगा, आत्मा कहूँगा। इसको एक शरीर धारण करने का कभी कभी समय नहीं मिलता, ट्रांसफर हो जाती, कहीं कहीं उलझ जाती, तो कहीं किसी और के शरीर में आ जाती है। लेकिन उन लोग यहीं भ्रमण पर हैं, स्वर्ग नर्क सब यहीं है। चलिए, पूरा खेला यहीं है। ये रवि किशन उवाच। बिग बॉस जैसे शो में भी आपने काम किया, उसमें हम देखते हैं कि अक्सर कई सारी उजली बिल्लियां जो हैं आपस में एक दूसरे से झगड़ा करती रहती हैं। आपको कोई ऐसी बिल्ली याद आती है बहुत झगड़ालू टाइप की? राखी से लड़े हम उसमें। हाँ, कश्मीरा शाह से लड़े। बड़ा लड़े, लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि बहुत कुछ पाए बिग बॉस में, और वहीं से जिंदगी। ये लोग क्या खा के इतना झगड़ा करती रहे? अरे नहीं, देखिए क्या है कि वहां वो घर में अगर मैं आपको भी छोड़ दूं तो आप भी अपनी दाढ़ी नोचने लगे। वो घर ही ऐसा है कि आदमी वहां पगला जाता। अच्छा, मतलब सिद्धू जी भी पगला गए थे। वो आदमी को, अच्छे खासे आदमी को पागल बनाते। तो पैसा लेकर पागल बनने जाते हैं लोग। तो शो में पॉपुलैरिटी भी तो मिलती है, पूरा विश्व भी 157 देश आपको पहचानने लगता। स्पाइडरमैन को भोजपुरी में पहली बार आपने आवाज दी। मुझे लगता है कि ये एक माइलस्टोन है। इस तरह के जो सीरियल्स बने, फिल्में बनी, उसको भोजपुरी में डब किया गया। शायद पहले डबिंग आर्टिस्ट आप ही थे भोजपुरी में। पीटर पार्कर जो मेन किरदार था स्पाइडरमैन का, उसको भोजपुरी में डब की, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। 20th सेंचुरी फॉक्स, हॉलीवुड से लोग आते हैं और हमारे बारे में पता करते हैं कि इनकी आवाज़ अच्छी है, पीटर पार्कर को ये आवाज़ देते हैं। तो स्पाइडरमैन का ये श्रेय भगवान ने हमको दिया। कोई आप उसका याद करेंगे, कोई डायलॉग? हाँ, हम वही माकड़ मानो, ए बाबू ढेर पनप बना तो जरा छाती पे चढ़ के टेटवा दवाई और खून चूसे लगब रे। ऐसे था। हम ही पीटर पार्कर, आपके पड़ोसी। हाँ, ऐसे। रवि किशन, अब इंटरव्यू अपने आखिरी दौर में है। अब हम आपसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आपको सिर्फ हाँ या नहीं में देने पड़ेंगे। क्या आप तैयार हैं? जी। क्या ये सच नहीं है कि भोजपुरी फिल्मों में अभिनेत्रियों की मानसलता और अभिनेताओं का छिछोरापन बेचा जा रहा है? नहीं। दिल पर हाथ रखकर आप? हाँ, सही में वो फिल्में चलती नहीं, शुक्रवार को पीटी जाती। क्या रवि किशन पैसे के लिए काम करते हैं? कभी नहीं। और क्या रवि किशन भोजपुरी फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं? देश बोलता है, आप लोग बोलते हैं, मीडिया बोलती है। यानी हाँ, यानी हाँ। और क्या भोजपुरी में, चूंकि रवि किशन का दिमाग जो है कई और दिशाओं में भी है, हिंदी में भी है, मराठी में भी है, अंग्रेजी में भी है, तो क्या भोजपुरी में रवि किशन की जगह निरहुआ ने ले ली?
हमारी पोजीशन ही अलग थी, तो यहाँ जगह हमारी किसी ने नहीं ली, क्योंकि वो सब गायक और फिर कलाकार बने, मैं स्व खाली कलाकार हूँ। तो हमारे यहाँ भगवान ने पायदान ही अलग रखा है, हमारी अलग जगह ही है, हमको सदाबहार कहा जाता है, एवरग्रीन। तो किसी ने किसी की जगह नहीं ली, वो सब अपने भाग्य से आए। रवि किशन अलग ही एक लड़ाई और अलग ही हमारा सिनेमा बनता है, अलग ही लोग, अलग पहचान है हमारी। बचपन में आप लड़कियों के रोल करते थे, अब भी आप बहुत चिकने चुपड़े हैं, क्या हीरोइनें आपको चिकना कहती हैं? जी हाँ जी हाँ। हाँ हाँ। और क्या किसिंग सीन करते हुए आपके मन में लड्डू फूटने लगते हैं? नहीं, घबराहट होती कि इसके बाद घर जाऊंगा या फिल्म पत्नी देख लेगी तो कितना जूता पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि आप अपनी फिल्मों में जरूरत से ज्यादा उछलते हैं? मजा आता है मेरे क्योंकि मैं जितना उछलता हूँ दर्शक सिनेमा हॉल में उतना उछलते हैं। क्या आप भोजपुरी फिल्मों के जंपिंग जैक हैं? कह सकते हो, कह सकते हैं। और रवि किशन, ये आपकी आवाज सोई सोई सी क्यों लगती है? क्या बहुत सोते हैं आप? नहीं, ये आवाज में बहुत ही ठहराव आ चुका है। तो सोने से नहीं, मैं सोता हूँ 6 घंटा, उससे ज्यादा, फिर कसरत 1.5 घंटा करता हूँ, तो मेरे पास सोने का समय मात्र 6 घंटा रोज रहता है, 6 आवर। और ये जरा चश्मा अपना उतारिए तो। ले निकाल लिए चश्मा, आदेश। हाँ। जैसे आपकी आवाज रवि किशन सोई सोई सी लगती है, वैसे ही आपकी आंखें खोई खोई सी लगती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके कई प्रशंसक कहते हैं। किसको ढूंढते रहते हैं आप? क्या ढूंढते रहते हैं? मैं तलाश कर रहा हूँ, शायद कोई सिनेमा के, शायद किसी रोल की, शायद खोज रहा हूँ, शायद भगवान को तलाश रहा हूँ, शायद दिख भी रहे हैं। तो ये तलाश के पीछे बहुत कुछ है। कभी कभी इसकी सृष्टि का आनंद लेते हुए खो जाता हूँ कि अरे ऐसा भी होता है, अरे ऐसे भी सवाल आते हैं, अरे ऐसे भी लोग होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और रवि किशन, आपसे ये बातचीत जो है काफ़ी मज़ेदार है, आखिरी मोड़ पर है। चलते चलते हम आपके तीन पसंदीदा डायलॉग सुनना चाहें। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, तेरे गांव में घुसकर, तेरे घर में घुसकर, तेरे सामने खड़ा बानी, अपने पूरा गांव के, अपने माई के छाती के दूध के क्रिया, पूरा गांव के काट काट के मौगा बना दे, और तोरा के मौगन के सरदार। और वो जो है, खुदा ने हुस्न दिया है तो क्या मार डालोगी? खुदा ने हुस्न दिया है तो क्या मार डालोगी, हमको नहीं दोगी तो क्या अचार डालोगी। और लहंगा उठा दे रिमोट से, ये आखिरी आप अपने स्टाइल में। नौका जुग के हई दीवाना, का करी कोर्ट कचहरी थाना, बाचे पैबू नहीं अखियां के चोट से, बाचे पैबू नहीं अखियां के चोट से, तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से रे भैया। जय हो। यही वाला तो था जिस पर माधुरी दीक्षित भी, जो आप कह रहे हैं कि बोरा गई थी, वो देख लीजिए आप जरा। लहंगा उठा दे रिमोट से। ये रिमोट आपके हाथ में आज भी है या चला गया उस फिल्म के बाद? ये मैं जानना चाहूंगा। वाह। तो क्या कि उसके बाद माधुरी ने क्या कहा था आपसे? कहा था कि आप खूबसूरत सुपरस्टार है और आप हमेशा सुपरस्टार रहेंगे। ये माधुरी जी आशीर्वाद कहो, सीनियर है हमारी। नहीं तो सुपरस्टार तो रवि किशन आप हैं। आप मुहामुही में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे मुहामुही।